अच्छा टर्न ले सकते हो तो ले लो। तंदूर पे याद है। हरि प्रिय कालिंदया मनसी आप रखो ना, मैं जाके आता हूँ। 1 मिनट। यमुने सदा तव चली बनी पर्वत की, हाँ जद ले चली कुमर कीरत की, हाँ आगे गाय चरण गिरधर की, दीने सखा सखाए, और जोरस बरस रहो बरसाने सूरस 3 लोक में ना। हाँ। ये जो पर्वत है ये ब्रह्माचल पर्वत है। अच्छा इसी पर्वत के बीच से ही ये सांकरा रास्ता है जिसको सांकरी गली कहते हैं। अच्छा ये जो पर्वत है ये राधा रानी का गोरा पर्वत है। अच्छा वो जो पर्वत है वो भगवान श्री कृष्ण का काला पर्वत है। एक अच्छा। प्राण 2 देही और राधा कृष्ण सन ही। अच्छा। एक ही पर्वत में 2 रंगों का दोनों कलर है। ये वाला काला है, ये काला, इसकी ये 4 गोरा इसकी 4 शाखाएं। और आराम से भैया, आराम से। और ये सांवरा। भगत जी हाँ इसकी 4 चोटी है, हाँ। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़, अच्छा जिस पर ब्रह्मा जी के 3 मुख हैं। तो ये मुख के रूप में विराजमान है। अच्छा। जो भानगढ़ है वो राधा रानी मंदिर, जहाँ राधा रानी का मंदिर बना हुआ है वो उनके पिताजी के नाम से। तो ये ऊपर में बिलासगढ़ है, इधर में मानगढ़ है, पीछे में दानगढ़ है, चलो वो भानगढ़ है। समझ गए। अपना यथाशक्ति ठाकुर। राधा मंदिर से बरसाना, बरसाना गांव, बरसाना गांव, बरसाना गांव, बरसाना गांव, बरसाना गांव, राधा मंदिर, बरसाना गांव। वाह भाई वाह, वाह भाई। मैं बेटी को बता देता हूँ, देखो ये राधे कृष्ण है इधर। हाँ हाँ सेनो है। ये हमारी वाली राधा। आप भी राधा ही है आज। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चंद्रावली कुंड। माता तुम अंदर सुन जाएंगे। ऐसा कर नाम हो जाए जहाँ पे राधा राधा हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो। किशोरी कुछ ऐसा कर कबाल सादा यो राधा रानी मेरी है, मेरा है बड़ सादा यो राधा रानी मेरी है, मेरा ही बड़ सादा। और तेरा नाम क्या है? सौरभ। सौरभ और मयंक दोनों दोस्त, एक सफेद एक काला। अच्छा। रंग बिरंगा हूँ। कालो नाग है राम। शिवम। वाह। मैं तो सही बताया होगा। आई थी इधर, वो ये 3 गांव की थी और वो इसमें एक कुंड है ना, चंद्रावली कुंड, इसमें नहा रही थी। फिर किशन जी आए, कदम के पेड़ रहता है ना, कदम का पेड़, उस पर किशन जी बैठ गए, ऊपर से आए और बैठ गए। फिर उन्होंने देख ली वो नहाती हुई, चंद्रावली को भी देख गए। फिर वो निराश हो गई चंद्रावली, फिर इसमें गुफा में आके बैठ गई थी वो।
बैठ गई थी, गुफा में आके बैठ गई थी, तो फिर यहाँ से आकर भूलिया पर आऊँगा अपनी बात पर। એમની જાતે ગયેલા બસ બસ ચપ્પલ કાઢી નાખો તમે આવું કરો તમે એક એક કુંડ પર અમારો ફોટો આવ્યો નથી હો આ તો આવી ગયો રામસ્તર એક એક કુંડ પર તમે જોડે આયા જ નહીં ચડી જાઓ પાણી પર એક એક કુંડ પર તમે બે જોડે આયા જ નહીં તમે જોયું કેટલો ક્લીન છે આ શેટ નવો વિડિયો ઉતારો પગડ થઈ ગઈ પણ પૂછવું નહીં આ ગાડી એમ કોઈ ગાડી નહીં એકવાલે को छुड़ा के ले गए थे, उन्होंने कितने ही यहाँ पर गैया बछड़ा बना दिए थे, तो वो यहाँ पर फैल हो गए थे ब्रह्मा जी। और उन्होंने क्या करा, यहाँ से ले जाके अपने ब्रह्मलोक में ले गए बाल वालों को सबको। तो आया कि अपने गेट कीपरों से क्या बोल दिया, मानी एक फर्जी ब्रह्मा बन के घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। और ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप लेकर उससे पहले ही अंदर विराजमान हो गए थे। अब असली ब्रह्मा जी तो बाहर थे और ठाकुर जी उनका रूप धारण करके अंदर बैठे। तो वो असली ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, मानी मेरा बहरूपिया रूप बना के घूम रहा, उसको अंदर मत आने देना। तो ठाकुर जी तो अंदर चले गए और वो थे बाहर। जब वो बाहर घूम के आए तो उनको पहरेदार ने उनको भी अंदर नहीं घुसने दिया, मानी आप तो बहरूपिया हो। ब्रह्मा जी को बहरूपिया बना दिया। फिर ठाकुर जी की उन्होंने, मेरे प्रभु तुमने 1 साल तक भगवान ने ग्वाल वालों को कहीं नहीं आने दिया था। क्यों कि किसी ब्रजवासी को ये नहीं लगे कि ग्वाल वाल बछड़ा गैया कहाँ चले गए। तो ठाकुर जी ने अपनी शक्ति से 1 साल के लिए सब ग्वाल वालों को यहाँ रखाया था। फिर वहाँ से जब उनके पास से छुड़ा के लेके आए थे, वो इसी जगह की नीला है। ये बचवन है, अभी आप देख रहे हो, पहले जमुना जी, ये सब जमुना मैया का जगह है। यहाँ से सब जमुना जी बहती थी, अभी पानी कम होने के कारण पीछे हो गई। 50 साल पहले जन्माष्टमी पर पूरी जमुना जी अपनी जगह पर विराजमान थी। बोलो श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, धन्यवाद देश की जय। बन जाएगी गोविंद गुन गाए तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए
तेरी बन जाएगी, बारी की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बारी की ये छागली लाते दी जो सरदा हो तो रखते जाओ अपनी छागली लाम मुनि मनोहर नंदलाला राधे राधे हाँ अनुराय गाओ। बैठो अरे माखन की चोरी छोड़ो कन्हैया, अरे सामने मैं समझा रही तो हाँ नौ रखो गैया नंद बाबा की नित न माखन हो, नौ रखो गैया नंद बाबा की नित न माखन हो, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरी तो माखन की चोरी छोड़ो सामरे, अरे कन्हैया मैं समझा रही तो बरसाने के हो सगाई, नित नई चर्चा हो बरसाने के हो सगाई, नित नई चर्चा हो, बड़े घरन की राज दुलारी, नाई बरी तो माखन की चोरी छोड़ो कन्हैया, अरे सावरे मैं समझा रही तो भगवान तो भाव। कदम का वृक्ष, वर्ल्ड फेमस कदम का वृक्ष। ના કોઈ નહીં લેવાનું, આ લઈ લો લેવો अरे भागने के लिए ले लो आप। कदम का वृक्ष, कदम। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अकन चिरवन, चिरवन है भैया, ये चिरवन, वृंदावन चिरवन, वृंदावन चिरवन, चिरवन 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 चिरवन। હવે રહી ગઈ હે ને બધા છોકરા વચ્ચે नहीं खाते चटनी, नहीं खाते चटनी, चटनी कहाँ है? चिरघाट, चिरघाट, ये चीज घाट है, ये कदम का झाड़ है, ये घाट है। भगवान गोपी स्नान बना रही, भगवान स्नान बना रही जल में, जमुना मैया में। तो भगवान ने इनके वस्त्रों को लेके थे, अच्छा, जिनको सबके मतलब ज्ञान दिया भगवान ने गोपी को। जल में बगैर वस्त्र को स्नान नहीं बनाते नग्न अवस्था में। वरुण देवता है जल का राजा, उसका अपमान होता है, और सूरज देवता का अपमान होता है। तो भगवान ने ज्ञान दिया गोपी का। वही कदम का झाड़ है, जो 6000 वर्ष हो गए, 6000 वर्ष भागवत में ले गए इसका, बराबर। हाँ, सारे चीर वस्त्र का दान होता है। ये कदम का झाड़ है, ये जहाँ स्कूल में लेट हो गया तो उसको टीचर ने निकाल दिया।
कौन सी कक्षा में पढ़ता है? हैं? 7th में। जब यहाँ मान करके बैठी है तो ठाकुर जी ने नाय बनी, तो ठाकुर जी ने किससे विनय किया है? जमुना महारानी। जमुना महारानी को अपना स्वरूप दिया और अपना स्वरूप श्याम सुंदर संग भय, श्याम सुंदर जमुने महारानी। यहाँ पर साक्षात गया पाल करे जमुना महारानी यहाँ पर बता रहे। यहाँ पर रोड से आप आए हो 4-5 मानी साथ रोड के नीचे गाड़ी आई है, वहाँ से गाड़ी नहीं आई तो गया पाल राधा रानी का आवाज। की अपना 22वां नंबर की बैठक थी। अपना काकरोली नरेश नमा के राजे है टिकिया पीठाधीश। ये जो मान सरोवर यहाँ अपना स्वामी जी मान करके यहाँ विराजमान हो, तो अपना वल्लभ ने मान को छुड़ा करके यहाँ श्रीनाथ जी से मिलन कराए। जो श्रीनाथ जी से मिलन कराए के जब पधारे हैं तो दमला सखी ने पूछी है कि महाराज आप कहाँ पधारे, आपको पलंग तो खाली है। तो कहे दमला सखी, जो स्वामी जी ने अद्भुत मान लीला करी हती मैं वहाँ गयो हतो। जो स्वामी जी को मान को छुड़ाए के नहीं श्रीनाथ जी से मिलन करा के आ रहे हो। ये तो अपना वल्लभ की लीला। जो आप गोसाई जी का चरित्र 84 वैष्णव वार्ता में पढ़ो हो, मान सरोवर ऊपर संध्या वंदन करते हुए जो हंस हंसनी को जो जीवन उद्धार कियो, ब्रह्म सम्मान जो दियो है, ये वही मान सरोवर है। अपना दूसरी लीला जो अभी आपने बाहर जो दर्शन किए राधा जी के, खाली मुखार बिंद के दर्शन, पूरे श्रीअंग के दर्शन नहीं है, खाली मुखार बिंद के दर्शन है नेत्रों के। हर जगह राधा जी गोरी हैं और यहाँ श्याम वर्ण। राधा जी का स्वभाव है माननी, बार बार मान करे है और प्रभु बार बार मना रहे। तो यहाँ प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं तो बार बार मान करूँ हूँ और आप मेरे को बार बार मनाओ। आज तो आप राधा बनो और मैं कृष्ण बनूं। आप मान करो और मैं मनाऊं। हे राधा, जो आप मान करो हो तो मैं किसी न किसी रूप से आपको मनाऊं, पर मैं मान करूं तो मेरो छुड़ाने वाले जग में कोई नहीं है। फिर भी राधा जी हट पकड़ी कि नहीं प्रभु, आज तो यही लीला करनी है। प्रभु बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो प्रभु ने राधा स्वरूप धारण किया और राधा ने कृष्ण स्वरूप। अब वो कृष्ण है और वो राधा है। वो मान करके बैठी है, वो मना रहे, हर तरीका से मना रहे हैं, हर लीला करके मना रहे हैं। चरण दबा के भी मना रहे हैं, चरण पखार के भी मना रहे हैं। मनाते मनाते थक गए। तो श्री यमुना महारानी से कहिए कि हे यमुना जी, अब आप ही इनके मान को छुड़ा सको, नहीं दूजा कोई नहीं। तो श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने महारानी जी, जो अपना 41वां पद में आ गए।
तो श्याम रूप धारण करो, मुकुट काचनी को श्रृंगार करो। एक हस्त में कमल की माला लई और एक हस्त में कमल की छड़ी। चलो ऐसा करेंगे, पहले तो माला जी धारण कराएंगे और फिर भी नहीं मानेंगे तो छड़ी दिखाएंगे। हैं? तो क्षम क्षम करते हुए पधारी है, तो उनको देखते ही हंस पड़े। तो श्यामा आप के हाँ मैं, कि आपको कौन सी विपदा परी, कौन सा कष्ट पड़ो जो ये मेरे रूप धारण करना पड़ो। तो प्रभु ना तो कोई विपदा परी ना कोई कष्ट पड़ो, क्योंकि जग में ऐसा कोई नहीं जो आपको मान छुड़ा सके। तो इसलिए मैंने आपको ही रूप धारण करके आपको मान छुड़ावे आई हती। जो आपको मान दूर भयो तो मेरो कार्य सफल भयो। अब आप अपनो श्रृंगार लो करना। इस श्रृंगार में आप अति सुंदर लगो हो। आज से ये श्रृंगार आप ही धारण करें। तो जब ही सो ये यमुना महारानी को मुकुट काचने को श्रृंगार आवे। बोलो श्री आदेश की जय, श्याम सुंदर श्री ने महारानी की जय, गोसाई परम दयाल की जय। यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि नित्य प्रति अपनी गौचारण लीला किया करते थे भगवान कृष्ण बलराम सभी। तो जब गौचारण लीला कर रहे थे तो उसी समय जब भोजन कर रहे थे यहाँ, क्योंकि नित्य प्रति अपना भोजन लीला एक दूसरे से माधुपुरी के रूप में छिना छिना करके खाते थे। भगवान किसी के मुंह से मुंह लगा करके खाते थे। तो एक तो लीला ये हुई कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या मोह हो गया, वो तो आगे देख के है ना, गाय बछड़ों को हरण कर लिया। हाँ, ये इधर नहीं हुआ ना, वो यहीं से उधर किया है, इधर से किया। हाँ इधर से उधर किया है, नहीं हुआ। वहीं जाकर के उसका छिपा करके आए हैं। अच्छा। तो जब जो है मोह हुआ तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को यहाँ से हरण करके ले गए और 1 साल के बाद में यहाँ ला करके दिए हैं। दूसरी लीला है, भगवान जब नित्य प्रति अपने भोजन लीला किया करते थे उसी समय एक बछड़े का रूप धार करके बच्छासुर नाम का दे दिया और गायों में आकर के मिल गया, बछड़ों में, और गायों को मारते पीटते हुए जो लेकर के चला गया बचपन के पास, जमुना के पास। जब ग्वाल वाल से भगवान कहे हैं कि बच्चों भाई एक बात बताओ, हम तो सभी यहाँ भोजन में मस्त हैं और तुमने ये देखा है कि कहाँ है हमारी गाय बछड़ी? हाँ जी सही बात कह रहा है, चलो 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 देखते देखते। तो किसी ने अपने हाथ में ही टुकड़ा ले लिया, किसी ने मुंह में डाल लिया, किसी अपने जेब में रख लिया, ऐसे भागते दौड़ते जो गए हैं। तो देखें तो गायों को एक बछड़ों को एक मारता हुआ पीटता हुआ आगे भगाते ले जा रहा है, भगा के ले जा रहा है। तो वो जमुना के आसपास पहुंच गया है। जब पहुंच गया है तो भगवान दौड़े दौड़े गए हैं। तो उसने क्या किया कि भगवान को तो गाय बछड़ों को छोड़ दिया और जैसे ही कृष्ण पर झपटा तो भगवान ने उसकी पैर पकड़ करके पिछले पैर हाथ आगे और उससे ऐसे घुमा करके उसको जमुना के पल्ली पर फेंक दिया। तो यहाँ करके दूसरे दिन हुआ तो बलराम कृष्ण बलराम से जो है ग्वाल कहने भाई तुम तो दोषी हो, कल के तुमने तो बछड़े मार करके हमारे साथ में आज बछड़े अलग करो और तुम हमसे भोजन अलग करिए, हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। उन्हें कहा भाई असुर था वो, मैंने जो बछड़े को नहीं मारे।
उन्हें क्या हम नहीं जानते, हमने तो बछड़े के रूप में देखा, तो इसका दोष कैसे दूर करूँ? क्या सभी तीर्थों के लिए जा और सभी तीर्थों का स्नान कर, भंडारा कर, गौदान कर, तब तेरा दोष ही है। तो उन्हें कही भाई तुम, मैं चला तो जाऊँ लेकिन तुम नहीं माने तो विश्वास नहीं होगा। उन्हें की बिल्कुल सही बात है, हम का देख तेरे संग थोड़ी जाएंगे, तो हम बता दें, हम तो जो मानेंगे कि तू गया ही नहीं, तो भाई कैसे दूर दूँ कि यहीं पे बुला तब तो माने। तो भगवान ने अपना सभी को स्वरूप दिया है और रूप दे करके और उनके साथ में सभी जल ले ले करके आए हैं। तो ये बंसी का किनारा, तो जमुना जी का किनारा था, भगवान ने यहाँ गड्ढा किया है, जो बैणी की उसमें गड्ढा करके भगवान खड़े हुए थे सब। तो दूध का आह्वान हुआ है तो दूध निकला, फिर सभी तीर्थों ने अपना अपना जल इसमें दिया। तो इससे भगवान की शुद्धि हुई है। जभी से सोमवती मावस्या इस कुएं में आज भी दूध की धार निकलती है। प्रलंबासन ये क्या है? प्रलंबासुर का जो है यहाँ भगवान की मल्ल क्रीड़ा युद्ध हुआ है, कुश्ती दाऊ जी का। हाँ, कुश्ती हुई है क्योंकि प्रलंबासुर और दाऊ जी की। तो उसमें जो है यहाँ खेल रहे थे बारी बारी से, तो कबड्डी का खेल खेल रहे थे। उसी समय प्रलंब आया तो उसने जो भगवान से आग्रह किया, भाई हमें इसमें खेल में शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा भाई हम नहीं कह सकें, तू हमारे बड़े भैया हैं बलराम, उनके पास जा, वो अगर कह दें तो हम मानेंगे। तो उसके दाऊ जी के पास में आया, दाऊ जी ने भाई ऐसे ऐसी बात है, मैं जो खेलना चाहता हूँ। कहने कि भाई हम अपरिचित व्यक्ति को ना खिलाते, अगर तू खेलना ही तेरा मन है तो हमारी कुछ शर्त है। तो क्या शर्त है? शर्त ये है कि जिस किसी की ईंट पिट जाएगी उसे यहाँ से पिद्दी पे ले जाना है और जहाँ तक हमारी गाय चल रही है वहाँ तक ले जा करके और फिर यहाँ छोड़ना है, और बीच में हारता है तो हम उसमें 7 मुक्का मारेंगे और मुक्का मार करके फिर उसे वही हमारा दाव देना, तब हमारी शर्त हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शर्त मंजूर करता हूँ। तो जैसे ही खेल चालू हुआ है, खेलने में क्या हुआ कि भगवान की पार्टी एक तरफ और बलराम की पार्टी एक तरफ, तो एक तरफ बलराम एक तरफ कृष्ण। तो दोनों खेल शुरू हुआ, तो खेलते खेलते दाऊ जी पार्टी जीत गई, कृष्ण की पार्टी हार गई। अब प्रलंब जो था कृष्ण की पार्टी में ही था। तो इस प्रकार प्रलंब की बारी आई बलराम जी को पिद्दी पर चढ़ाने की, क्योंकि उसने कहा मैं मेरे लायक दाऊ जी हैं, मैं उन्हीं को चेकर जगह जा सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई इसको। तो जब यहाँ से चला है तो उसने अपने रूप को उसी रूप में रखा, असुर के रूप में, और जो है बैल ग्वाल बाल के रूप में, और लेकर के यहाँ से चला है। तो आकाश मार्ग के द्वारा चला है। आकाश मार्ग तो उसने क्या किया कि इधर न जा करके, क्यों गाय चल रही भद्रवन पर, और वो इधर मथुरा की तरफ चल दी। तो बलराम जी ने अधवर में बंसी बट के आसपास पहुंचा, तो उसने कहा भाई कहाँ ले जाता है, मेरा तो यहीं तक का समय था और यहाँ से कहाँ ले जाए, हमारी गाय तो पल्ली तरफ है। उन्होंने कहा अब तो मेरी पिद्दी पे है, क्या जा ले जाऊँ। तो दाऊ जी ने इतना आकार स्वरूप बढ़ाया, इतना को उस पर सहन नहीं हुआ। तो जैसे ही उसने उतारने को किया है तो दाऊ जी ने एक मुक्का का प्रहार किया, उससे राम नाम सत्य हो गया। आज भी उस जगह पे गड्ढा बना हुआ है, इधर बंसीवट से। बंसीवट इधर नहीं, ये उधर इला है, इधर जब जो है यहाँ पर, हाँ यही तो है उद्धार। जब जो है यहाँ पर आकर के उसका 2 से बैणी कूप के माध्यम से किया। अच्छा, इसमें सारे तीर्थों के जल से फिर भगवान ने सभी तीर्थों को भंडारा दिया, इस नाम से भांडीर वन। ये भांडीर वन है। बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो हम लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, मैं इसको गुप्त रखूँगी, जिस पर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति सच्ची होगी, मेरा भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम ज़रूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वही सुब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है।
राधे राधे। कभी आओ दीदी।